हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं आपके दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हो क्रिएटर सर्च। आज की जो टिप्स है, आज की जो वीडियो है वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी कि मैं अपने मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कैसे बनाती हूँ। छोटी छोटी टिप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ और मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है रात के लगभग 8:30 पौने 9 बज गए हैं। मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की। अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं कर रही हूँ मॉर्निंग की भी तैयारी। तो मैंने मॉर्निंग के लिए भी लहसुन प्याज छील लिए हैं, अदरक को कट कर लूँगी। और इससे क्या होगा ना, सबसे बड़ी एक टेंशन ख़त्म हो जाती है सब्जी बनाते समय कि हमें अभी लहसुन छीलना है, प्याज कट करने हैं। तो बस मैंने इस तरीके से, और ये जो छिलके हैं अभी मेरे छिलके इकट्ठा हो गए हैं, मैं इनको क्या करूँगी, इन्हें मैं अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करूँगी। तो ये मैंने मटर भी छील लिया है। अब मेरी सब्जी का आधा काम ख़त्म हो गया है। तो ये इस तरीके से अगर हम करते हैं ना तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जल्दबाजी होती है खाने की। क्या होता है ना, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, और उसी में हमें भी कहीं जाना होता है या कुछ करना है। क्योंकि जैसे मेरा काम है, मेरे पास 3 चैनल हैं और मेरे तीनों मोनो हैं। अब मुझे तीनों पे वीडियो को अपलोड करना होता है, मतलब मुझे चाहिए बहुत सारा टाइम। तो जब मैं सुबह जल्दी उठ करके जल्दी से अपने काम को ख़त्म कर लेती हूँ तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है अपने लिए, मतलब अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने काम के लिए। और ये देखिए, मैं ये यहाँ पे छिलके इकट्ठा करती हूँ। तो ये मेरे हो गए हैं 5 से 6 दिन के छिलके। अब मैं इन्हें क्या करूँगी, ले जा करके किसी कंटेनर में पानी डाल करके रख दूँगी। 24 घंटे से 48 घंटे तक इसको पड़ा रहने दूँगी। उसके बाद में पानी को निकाल लूँगी, पौधों में डाल दूँगी फर्टिलाइज़र के रूप में। और हाँ, अब हो गया खाना मेरा ख़त्म। तो मैं अब ये गैस है ना, बहुत देखिए स्टिकी भी है, बहुत गंदा है ना, क्योंकि खाना बनाने के बाद में कुछ ऐसा ही हो जाता है। अब हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ सब्जी में बच जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये टमाटर बच गया, अब मैं इस टमाटर को यूज़ कर लूँगी यहाँ पर क्लीनिंग के काम में। अब इससे क्या होगा, हमारी गैस फटाफट साफ़ भी हो जाएगी, हमें धुलने का और ये सब दुनिया भर के काम करने से बच जाऊँगी और हमारा काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें धुलाई करना शुरू कर देंगे ना, तो सर्फ उठाओ, गर्म पानी उठाओ, दुनिया भर के काम फैलाओ, उसके बाद में कहीं जा कर के गैस साफ़ होता है। तो टमाटर के टुकड़े बच ही जाते हैं। और आजकल टमाटर बहुत सस्ता है, कोई इतना महंगा भी नहीं है कि हम इसको यूज ना कर सकें। तो जैसे ये आधा टमाटर मेरा बच गया तो मैंने इसको यूज कर लिया अपने गैस को क्लीन करने में। अब इससे हमारे गैस फटाफट क्लीन भी हो जाएगी और कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको रब कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से रब करके मैं फटाफट से भी इसको क्लीन कर ले रही हूँ। और इससे क्या होता है ना कि हमारे गैस हमेशा चमचमाती रहती है, एकदम से साफ़ सुथरा। जबकि आप देख रहे हैं बहुत पुरानी मेरी गैस है, मैंने बहुत सालों से नहीं ख़रीदा है। अब सोच रही हूँ ख़रीदने का, लेकिन सोच रही हूँ अभी तो ऐसे ही चलने दिया जाए। अब लेना है एक कोई भी गीला सा, हल्का सा गीला सा टॉल ले लीजिए, सूखा ही ले लीजिए और रब कर दीजिए। देखिए ये देखिए है ना, इतना स्टिकी था, इतना सारा तेल मसाला पड़ा हुआ था और फटाफट देखते ही देखते सारा क्लीन हो गया। तो इस तरीके से अगर आप शाम को अपने काम को मेंटेन कर लेते हो, अपने किचन के काम को ख़त्म कर लेते हो ना, तो बता रहे हैं ना, मॉर्निंग हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और फटाफट हमारे सारे काम हो भी जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर गैस गंदी पड़ी है, बर्तन गंदे पड़े हैं, सब्जी कट करने में टाइम लगेगा, तो बस इसी में मेरा दिमाग तो हो जाता है एकदम से, मेरा क्या किसी का भी हो, सारा दिमाग ख़राब होता है, पूरी मॉर्निंग ही ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए गैस हो गई क्लीन। अब कितना टाइम लगा इसको, बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट और काम ख़त्म। अगर इसको धुलाई करने में बैठ जाते ना तो बहुत सारा टाइम मेरा निकल जाता। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ अपने क्लीनिंग का काम। अब गैस हो गई क्लीन, चलिए चलते हैं बर्तन की तरफ। बर्तन भी फटाफट धुल लेते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बर्तन को साफ़ करती हूँ। तो बस गैस साफ़ हो गया ना, आधा काम ख़त्म। अब मॉर्निंग में ये करना होता तो टेंशन होती। लगा दीजिए और उसके बाद में इस पर डाल दीजिए कोई कपड़ा। मैं एक तौलिया रखती हूँ पुरानी सी, जो इस पर ढक देती हूँ। अब इसको ढक देंगे तो साफ़ सुथरा ही पड़ा रहेगा, बिल्कुल ना इसमें कीड़े मकोड़े बैठेंगे, क्योंकि कभी कभी डर होता है छिपकली आ जाएगी या कुछ आ जाएगा। तो ये चीज़ से भी बच जाते हैं जब इस पर कपड़ा डाल देते हैं।
अब चलिए बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन भी अगर आप शाम को बर्तन धुलोगे ना तो ये कम ठंडा लगता है, क्योंकि सुबह बर्तन काफ़ी ठंडा होता है। और अभी पानी जो है नॉर्मल पानी चला लीजिए और फटाफट बर्तन धुल लीजिए। या फिर तो आप देख सकते हो, ये देखिए मेरा मॉर्निंग का ये है ना, एकदम से क्लीन पड़ा। अब जब हम यहाँ आए और हमने देखा सारा कुछ हमारा क्लीन पड़ा है ना, मन खुश हो गया। सब्जी आधी कटी हुई है और फटाफट फटाफट बस बनाना है। तो इस तरीके से मैं अपने मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग भी होगा। हाँ, ये देखिए मेरे प्याज कितने बड़े बड़े होने लगे ना। तो मैं इस तरीके से अब इसको जब बड़ा कर लूँगी फिर कट कर दूँगी, ये फिर से नए रूट्स निकल आएंगे। और फिर हमारा यहाँ पे मैं अपने स्पून वगैरह रखती हूँ। तो बस ये इस तरीके से किचन को मैं अपने क्लीन रखती हूँ। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा काम। आप भी इसी तरीके से करिएगा। और हाँ, कौन कौन करता है इस तरीके से क्लीनिंग का काम, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कोल्ड है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी जो है चेंज हो गई है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और चलिए आगे का काम दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो पैसे बचाने के लिए बहुत सारे जुगाड़ करने होते हैं। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ईजी के पाउचेस मंगा लेती हूँ। ये पाउच जो होते हैं सस्ते पड़ते हैं, और हम लोग जब इस तरीके के कंटेनर मंगाते हैं ना तो ये महंगे पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर एक मैंने कंटेनर मंगाया है तो फिर मैं पाउच मंगाती रहती हूँ, इस कंटेनर में भर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हम इसमें आराम से भर देंगे और 2 से ये आधा के करीब करीब हो जाएगा। अब ये सस्ते भी आता है और ज़्यादा भी आता है। तो अब पाउच को मंगा करके आराम से भर लीजिए और यूज करिए। तो है ना, ये काम का जुगाड़ू टिप्स। मैं तो ऐसे ही अपने पैसे बचाती हूँ भाई। इतने सारे पैसे तो नहीं होते हैं कि बस यूँ ही वेस्ट कर दिया जाए। तो थोड़े थोड़े से दिमाग लगाएं और बचत करें। मैं शैम्पू भी ज़्यादातर ऐसे मंगाती हूँ, क्योंकि जो पाउच आते हैं ना उसमें ज़्यादा आता है और सस्ता पड़ता है, और जो हम लोग बॉटल्स मंगाते हैं वो महंगे पड़ते हैं। तो बस अब आधा ही भर जाएगा, 2 से 2 और मंगा लेंगे, पूरा भर जाएगा। आराम से यूज करेंगे 1 महीने तक, कोई टेंशन नहीं। इस तरीके से अपने किचन को क्लीन रखने के लिए और ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ कुछ भी वेस्ट जो बेकार पड़ा होता है, चाहे वो मिठाई का डिब्बा हो, चाहे वो इस तरीके से प्लास्टिक की जो बाल्टी होती हैं उनका ढक्कन हो। अब इसमें ऑयल सोक कर लेगा और हमारा फर्श जो है एकदम साफ़ और क्लीन रहेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बहुत काम की होती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये है रवा मैंने अभी मंगाया था, तो मैंने सोचा चलिए अब आप लोगों के साथ शेयर ही कर देते हैं। तो या तो अगर आप रवा को रखिए तो इस तरीके से रखिए, पॉलीथीन में रख करके उसके बाद में डिब्बे में रख दीजिए, कीड़े नहीं पड़ेंगे, बहुत दिन तक चलेंगे। या फिर इस तरीके से रवा को हल्का सा भून लीजिए, हल्का सा घी डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए। मैं तो हलवा बनाने जा रही थी इसलिए ज़्यादा डाला, थोड़ा सा डालिए और उसके बाद में भून लीजिए, हल्का हल्का भून लेंगे। उसके बाद में ठंडा हो जाने के बाद में भर करके उसको रख दीजिए। आप देखोगे 2 से 3 महीने रखे रहोगे, आपके रवे में बिल्कुल कीड़ा नहीं पड़ेगा। तो सूजी को इस तरीके से रखने का एक बहुत ही सरल तरीका है। हाँ, कौन कौन इस तरीके से रखता है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हमें ये टिप्स पता है, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो स्मार्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे अपने स्मार्टनेस को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हरी मिर्ची हमने अगर इकट्ठा मंगा ली है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इकट्ठा ही मंगा लेती हूँ, तो मैं करती क्या हूँ, कुछ इस तरीके से कंटेनर में रखती हूँ। देख रहे हैं ये मेरी 10 से 15 दिन की हरी मिर्ची है, लेकिन कितनी बढ़िया चमकदार ताज़ी ताज़ी रखी। देखिए ये रेड जो है ना, रेड मिर्ची भी देखिए एकदम से चमकदार रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं जिससे हमारी मिर्ची बहुत दिनों तक रखी रहती। मैं पहले इसको धुल लेती हूँ, धुल करके पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद में जब ये अच्छी तरीके से सूख जाता है तो इस कंटेनर में डाल देती हूँ, और इसमें डाल देती हूँ थोड़े से टूथपिक। अब टूथपिक आप डाल दोगे ना तो पता चलेगा आपकी हरी मिर्ची जो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, सूखती भी जल्दी नहीं है और सड़ती भी नहीं है। तो ये टिप्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस टिप्स को ट्राई करते हो, आप भी यूज़ करते हो, तो मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के टिप्स में आपको सबसे बेस्ट टिप्स कौन सी लगी, और मेरी जो ये गुड मॉर्निंग वाला टिप्स है वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।
चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।